अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे बहन और भाइयों। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा चैनल एनिमल बिजनेस। दोस्तों, हमारे एनिमल बिजनेस में सिर्फ बकरियां होते हैं। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं बकरियों की एक दिलपसंद कहानी। तो मेरे बहनों और भाइयों, एक जंगल में एक बकरियों का बहुत ही बड़ा झुंड रहता था। उस झुंड का एक ही सरदार था और वो सरदार बहुत ही ज़हनशीन और मेहनतगार और एक अच्छा बकरा था। तो सारा झुंड उनके नीचे था और वो बहुत ही आराम से अपनी ज़िंदगी गुजारते थे। लेकिन दोस्तों, मरना तो हर किसी को एक ना एक दिन है ही। तो वो उनका सरदार, उन बकरियों का जो बड़ा बकरा उनका सरदार था, एक दिन वो भी इंतकाल कर गए। तो उनके 2 बेटे थे और उनका पूरा झुंड उन 2 बेटों में बँट गया, जिनमें से एक बड़े बेटे को मिला और एक छोटे बेटे को। बड़ा बेटा अपने बाप की तरह अच्छा था और बहुत ही ज़हीन था, जबकि छोटा बेटा जो था वो पूरे झुंड को अपना करना चाहता था, जिसकी वजह से वो चाहता था कि वो अपने बड़े भाई को कत्ल करवा दे। मगर वो ये सब कुछ खुद कर नहीं सकता था, जिसकी वजह से उसने शेर को अपनाया ताकि शेर उसके भाई को कत्ल कर दे और वो उस झुंड का पूरा सेना संभाल ले। जिसके लिए उसने शेर के साथ बात की और शेर को इनाम में 3 बकरियां और भी देने के वादा किया ताकि वो उसके भाई को कत्ल कर दे। और शेर ने भी हाँ कर दी। लेकिन वो हमेशा झुंड में रहता था, इसीलिए उस शेर ने कहा कि अब झुंड पर तो मैं हमला कर नहीं सकता, क्योंकि ये हमारे जंगल के कानून के खिलाफ होगा। तो तुम उसे पहाड़ी वाली चोटी पर लेकर आओ, मैं उसे वहीं पर ख़त्म कर दूंगा। जिस पर उस छोटे बकरे ने कहा कि ठीक है, मैं उसे वहीं पर ही लाऊंगा। और दोस्तों, अगले दिन उसने अपने बड़े भाई से झूठ बोलकर उसे कहा कि वो पहाड़ी पर उसका कोई इंतज़ार कर रहा है, तो वो चले उसके साथ और पहाड़ी पर चले। जिस पर बड़ा भाई तो बहुत अच्छा बकरा था, उसे ये इस बारे में मालूम ही नहीं था कि वो उसके लिए कोई जाल बिछा रहा है और शेर वहाँ पर उसको खाने के इंतज़ार में है। तो दोस्तों, वो उसके साथ अपने चोले को छोड़कर अपने भाई के साथ जाने लगा। तो जब वो बीच रास्ते में पहुँचे तो बड़े भाई को कुछ किसी ने बुला लिया। तो उसने कहा ठीक है, आप आगे चले, मैं पीछे आ रहा हूँ। तो छोटे बकरे ने सोचा कि अगर जब तक ये आ रहा है तब तक मैं जाकर शेर को समझा लूँ ताकि वो होशियार हो जाए। लेकिन शेर वहाँ पर गर्मी में बैठा हुआ था, जिसकी वजह से वो बहुत तंग हो चुका था। तो जैसे ही वो पहाड़ी में छिपा हुआ था, जैसे ही उसने देखा कि एक बकरा आ रहा है, तो जब वो उसके करीब पहुंचा तो उसने उसको पहचान ना सका, जिस वजह से उसने उसे ही कत्ल कर दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने ये सीखा कि अगर हम अगले के लिए कुछ गलत कर रहे हैं तो उसमें हम खुद ही फंस जाए।